हेलो स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट बायोलॉजी से हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट इन मैमल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे कि मैमल्स का जो एग है वो किस तरह का होता है, उसमें ब्लास्टुलेशन किस तरह होता है, गैस्ट्रुलेशन किस तरह होता है, प्लेसेंटेशन किस तरीके से होता है, मतलब फॉर्मेशन जो है प्लेसेंटा का वो किस तरह होता है, स्ट्रक्चर प्लेसेंटा की क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आता है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस इंक्लूड की जाती है। जैसे अर्ली डेवलपमेंट हो गया, जिसमें फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद सेगमेंटेशन आता है, जिसमें क्लीवेज आ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, ब्लास्टुलेशन बोला जाता है। और जो ब्लास्टूला होता है मैमल्स का, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एम्फीबिया का जो ब्लास्टूला था उसको एम्फी ब्लास्टूला हम लोग बोल रहे थे। इसी तरीके से मैमल्स का जो ब्लास्टूला होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जब होता है, क्या फॉर्म होता है, गैस्ट्रूला फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन किस तरह होगा, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उन दोनों का फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जैसे हमें दिखाई दे रही है, जो एग है वो करीबन 1 mm का होता है साइज़ में, और यॉग जो है बहुत ही कम प्रेजेंट होता है मैमल्स के एग में। ठीक है, जो एग है उसमें बाहर की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, जोना रेडियाटा हम बोलते हैं, सॉरी कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर थिक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, जोना रेडियाटा बोलते हैं। कोरोना रेडियाटा कोरोना सेल्स की बनी होती है और जोना रेडियाटा जोना सेल्स की बनी होती है। जो कोरोना रेडियाटा होती है एज़ कम्पेयर टू जोना रेडियाटा थोड़ी पतली होती है और जोना रेडियाटा थिक होती है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो कोरोना रेडियाटा है वो मेम्ब्रेन जो है, कवरिंग जो है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और क्या रह जाती है, जोना रेडियाटा रह जाती है। और बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या कवर कर लेता है, एल्ब्यूमिन कवर कर लेता है बाहर से। फर्टिलाइजेशन के बाद एग को क्या कवर करता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का डिपोजिशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ओविडक्ट के इंटीरियर पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन होता है और कंप्लीट होता है। होता कब है, 14 से 15 आवर्स के टाइम पर लगभग ये सेगमेंटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 14 से 15 घंटे के दौरान ये होता है। होलोब्लास्टिक होता है, मतलब इक्वल है और कंप्लीट है। फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है, वर्टिकल क्लीवेज होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं डायग्राम में। फर्स्ट क्लीवेज कैसा है, वर्टिकल है। और उसके बाद जो सेकंड क्लीवेज होता है वो जो फर्स्ट क्लीवेज है उसके राइट एंगल्स पर होता है। और थर्ड क्लीवेज कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। बट जो थर्ड क्लीवेज है वो जो मिड लाइन होती है किसकी, जो ये फॉर्म होने लग रहा है अभी मोरूला, इसकी जो मिड लाइन है उसके ऊपर थोड़ा होता है, स्लाइटली अबव ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लीवेज होता रहता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है सेल्स की। उसको क्या बोला जाता है, मोरूला उसको बोला जाता है। और मोरूला में क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है जिसको कि क्या बोलते हैं, बाद में वो क्या फॉर्म करती है, ट्रोफोब्लास्ट वो फॉर्म करती है, उसको बाद में ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और अंदर वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, इनर सेल मास बोला जाता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, एक किसका हुआ, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन, और सेकेंडली किसका हुआ, इनर सेल मास का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्या होता है जब ये इनर सेल मास फॉर्म हो जाता है तो नीचे के साइड एक एक कैविटी टाइप फॉर्म हो जाती है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है। ठीक है, और इस स्टेज को क्या बोला जाता है, मोरूला बोला जाता है।
ठीक है। और जब बाद में जो कैविटी है वो बड़ी होने स्टार्ट हो जाती है और एक कंप्लीट कैविटी दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो फॉर्मेशन किस में आती है, ब्लास्टोसिस्ट में आती है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जो ये सेल्स हैं जिनको हम इनर सेल मास बोल रहे थे, ये क्या करते हैं, पूरा एक ट्रोफोब्लास्ट लेयर का पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया, अरेंज हो गए हैं वो सेल्स एक मैनर में, और अंदर जो सेल मास है अभी प्रेजेंट, जो ट्रोफोब्लास्ट के ये सेल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, सेल्स ऑफ रॉबर्ट बोलते हैं, जो कहाँ अटैच्ड होते हैं, इनर सेल मास से अटैच्ड होते हैं। और इस जो ये पूरा अब ब्लास्टुला फॉर्म हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट इसको बोला जाता है। और नीचे जो ये कैविटी आप लोगों को शो हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं, या फिर सब जर्मिनल कैविटी इसको बोला जाता है। और ये कैविटी फॉर्म होने के बाद इसको क्या बोलेंगे, हम ब्लास्टुला बोलेंगे। और मैमल्स का ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और क्या होगा, जो ये जो इसके अंदर इनर सेल मास प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, जिसको क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियोनल नोब बोला जाएगा। इससे क्या होगा, सेल्स जो है उनका डिलामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। क्या होगा, इससे सेल्स डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, और नीचे जो सब जर्मिनल कैविटी है वहाँ पर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जो आगे जाके एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, जिसको एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म भी बोला जाता है। क्या होगा, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। और जो एम्ब्रियोनल नॉब है वो क्या फॉर्म करेगा, एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म फॉर्म करेगा, जिसको एपिब्लास्ट भी बोला जाता है। ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या करेगा, जो सब जर्मिनल कैविटी है उसको लाइन करते हुए पूरा एक लेयर फॉर्म कर लेगा, मेम्ब्रेन एक फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, चिक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हमने उसमें पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक का जैसे फॉर्मेशन होता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो रहा था। सेम उसी प्रोसेस से क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होगा, फिर हैंसेंस नोड का फॉर्मेशन होगा। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो रहा था, जब वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पे माइग्रेशन हो जाता है सेल्स का, और वहाँ पे क्या हो जाता है, सेल्स इन्वेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, प्रिमिटिव ग्रूव का फॉर्मेशन होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की जो लेटर स्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव ग्रूव उसको बोला जाता है। ठीक है, एंड जो उसका होता है उसको हैंसेंस नोड बोलते हैं, या फिर प्रिमिटिव नोड उसका बोला जाता है। और रिजेस भी फॉर्म होते हैं, जिनको प्रिमिटिव रिजेस बोला जाता है। ठीक है, बाद में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में लास्ट में क्या होता है, एक न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और एक नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो होना होता है उसके लिए एक नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो ये पूरा अभी क्या बना है, गैस्ट्रूला बना है, जो ये एम्ब्रियो है, ये जो गैस्ट्रूला है, ठीक है, ये गैस्ट्रूला का क्या होगा, अटैचमेंट होगा, किससे होगा, यूटेराइन वॉल से। जो फीमेल है उसका जो यूटेराइन वॉल है उससे जो अटैचमेंट होगा, उस अटैचमेंट वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है यूटेराइन वॉल से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा पूरा, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हुआ, सेगमेंटेशन हुआ, ब्लास्टुलेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन हुआ, और इम्प्लांटेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन मैमल्स। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्नियन और कोरियन का डेवलपमेंट, उसके बाद एलेंटॉइस, और फिर यॉर्क सैक का देखेंगे। जैसे हमने सिमिलर ही है बिल्कुल, जैसे हमने चिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था किसका डेवलपमेंट देखा था, एम्नियन और कोरियन का। किससे हुआ था वो, सोमेटोप्ल्यूरस से हुआ था। सोमेटोप्ल्यूरिक जो मेम्ब्रेन थी, लेयर थी, सोमेटोप्ल्यूरिक लेयर, उससे क्या हुआ था,
डेवलपमेंट हुआ था एमनियन और कोरियन का, जो क्या है मीजोडर्म है। मीजोडर्म की हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी। जो एक्टोडर्म के साइड प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, सोमैटोप्ल्यूरा बोला जाता है। और जो कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म के साइड प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा बोलते हैं। तो एमनियन और कोरियन का जो डेवलपमेंट है वो किससे होगा, सोमैटोप्ल्यूरा से होगा। इसमें क्या होगा, 2 फोल्ड्स फॉर्म होंगे जिसको कि हेड फोल्ड और टेल फोल्ड बोला जाता है। जैसे ही डायग्राम में दिख रहा है, जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें 2 फोल्ड्स हैं, एमनियोटिक फोल्ड्स जिनको बोल रहे हैं। और इनमें से जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हेड फोल्ड, और जो सेकंड है राइट साइड में जो है उसको बोलेंगे टेल फोल्ड। ये फोल्ड्स किस लिए बनते हैं, जो एमनियन फॉर्मेशन होगा, जो एमनियन बनेगा, एमनियन के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, तो जो एमनियन बनेगा उसको उसके बनने के लिए जो वो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने के लिए क्या होता है, ये फोल्ड्स बनते हैं। जब ये फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है और एमनियन का बनना है और कोरियन का भी बनना है, तो जो अंदर वाली जो ये लेयर्स शो हो रही हैं ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, एमनियन का फॉर्मेशन करेंगे। और जो इसी फोल्ड की जो ये आउटर लेयर शो हो रही है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, कोरियन का फॉर्मेशन करेगी। ये एमनियोटिक जो फोल्ड्स हैं ये क्या करेंगे, जब कनेक्ट होंगे, अटैच होंगे एक दूसरे से, जब ये फ्यूज़ होंगे इकट्ठे, तो इस जो ये फ्यूज़न होगा इसको कैसा कनेक्शन बोलेंगे, सेरो एमनियोटिक कनेक्शन इसको बोला जाता है, सेरो एमनियोटिक कनेक्शन। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होगा, एमनियन का फॉर्मेशन होगा। लेटर क्या होगा, जो ये आउटर लेयर शो हो रही है कोरियन जिसको बोला जा रहा है, यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा कोरियन का। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर कैसी होगी, कोरियन होगी, और अंदर का जो एमनियन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसी होगी, अंदर वाले जो फोल्ड्स हैं उनके थ्रू क्या होगा, एमनियन का फॉर्मेशन होगा। बाद में क्या होता है, जो ये कोरियन और एमनियन है इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, और फ्यूज़न होकर कैसी मेम्ब्रेन बनती है, जैसे अभी एमनियन और कोरियन सॉरी, जो एमनियन है वो अलग हो जाएगा और ऊपर से कोरियन जो है अलग हो जाएगा। फ्यूज़न बाद में किसका होगा, एलेंटॉय, जो एलेंटॉयस है उसका फ्यूज़न होगा, जैसे कि ये नीचे एलेंटॉयस दिखाई दे रही है। बाद में क्या होगा, जो ये एलेंटॉयस है इसका ये क्या होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। जब एलेंटॉयस का फॉर्मेशन होगा, एलेंटॉयस किससे बन रही है, हमने लास्ट पढ़ा था, हाँ, चिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन में जो एलेंटॉयस है वो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा से बन रही है। तो जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा से बनी है एलेंटॉयस, उसका एलेंटॉयस का और किसका, कोरियन का फ्यूज़न होगा, और जो ये फ्यूज़न होकर पूरा मेम्ब्रेन जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एलेंटोकोरियन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, आउटर लेयर प्रेजेंट होगा एक्टोडर्म का, सोमैटिक मीजोडर्म प्रेजेंट होगी, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म होगी, और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एलेंटॉयस का फॉर्मेशन हुआ, और एमनियन और कोरियन का फॉर्मेशन हुआ। अब आती है यॉर्क सैक की बारी। यॉर्क सैक किस तरीके से फॉर्म होगा, जो यॉर्क है, ज़्यादातर तो मैमल्स में यॉर्क प्रेजेंट ही नहीं होता है, बहुत ही मतलब एक बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, यॉर्क प्रेजेंट होता है, बट यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। यॉर्क सैक किस तरह फॉर्म होगा, यॉर्क सैक जैसे हम पहले जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं, जो क्या है एंडोडर्मल लेयर है वो क्या होगी, ट्रोफोब्लास्ट के सराउंड करती हुई, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट का इनर सरफेस है उसके लाइनिंग पर क्या करेगी, इंक्रीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्प्रेड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, और क्या करेगी, जो ब्लास्टोसिस्ट वाला कैविटी है उसको सराउंड कर लेगी। ठीक है, और क्या करती है वो, यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से। ठीक, तो 3 जो एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, 4 हैं सॉरी, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस और यॉर्क सैक। तो अभी हमने देखा कि एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, embryo develops connection with the maternal uterine wall which is known as placenta। embryo क्या करता है, एक कनेक्शन डेवलप करता है, किस किस के बीच में करता है, मैटरनल वॉल का
और मैटरनल यूटेराइन जो वॉल है और एम्ब्रियो जो है उनके बीच में कनेक्शन डेवलप होता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है। ये कनेक्शन कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रियो से डेवलप होना स्टार्ट होता है। वो हम अभी आगे देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो किस 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 के बीच में कनेक्शन, जो मैटरनल यूटेराइन वॉल है उसका और एम्ब्रियो का जो कनेक्शन होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल यूटेराइन टिश्यू। जो फीटल टिश्यू है और जो मैटरनल यूटेराइन टिश्यू है उनके बीच का जो कनेक्शन है, टू सर्व द पर्पज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द फीटस एंड द मदर। और ये काम क्या करता है, जो प्लेसेंटा है, जो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होने हैं, मतलब कि जो मटेरियल्स एक्सचेंज होने हैं, जो चीज़ें मदर से फीटस तक जानी है और फीटस से मदर तक जानी है, उस चीज़ों को कराने के लिए, उन प्रोसेस को कराने के लिए किसका अटैचमेंट होता है, एम्ब्रियो का यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट होता है। और इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, जो मैमल्स हैं उसमें तीन सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में हम देखेंगे दीज कंटेन प्लेंटी ऑफ यॉर्क विच इज़ सफिशिएंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो प्रोटोथीरिया है उसमें यॉर्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इतना होता है कि मतलब वो सफिशिएंट होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एज सच द प्लेसेंटा इज अननोन अमंग प्रोटोथीरिया। तो इससे क्या होता है, जब क्या हो रहा है, यॉर्क से क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, तो प्लेसेंटा की तो ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है एम्फीटस को, वो प्लेसेंटा के थ्रू चाहिए। प्लेसेंटा एक कनेक्शन ही तो है, किस चीज़ का कनेक्शन है, ताकि जो नरिशमेंट होना है किसका, फीटस का, वो मदर के थ्रू हो सके। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यॉर्क के थ्रू हो रहा है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, तो प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, अननोन होता है प्रोटोथीरिया में। इट इज़ नरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द एब्डोमिनल पाउच। ये इसका नरिशमेंट कहाँ होता है, जब जो बेबी है वो इमर्ज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एब्डोमिनल पाउच में इसका नरिशमेंट होता है और प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आता है कंगारू का। फिर नेक्स्ट आता है मेटाथीरिया। दीज रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ अ प्लेसेंटा विच इज़ इन अ वेरी प्रिमिटिव कंडीशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रिमिटिव कंडीशन के प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि एक ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा। To nourish the embryo, the uterine wall secretes a viscid fluid, the uterine milk. जो नरिशमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसके लिए यूटराइन वॉल एक विसिड फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूटराइन मिल्क बोलते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट एंड इज़ कैरिड टू द एम्ब्रियो। ये क्या होती है, जो ये यूटराइन मिल्क जो है सीक्रेट हुआ है, इसको ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और कहाँ तक इसको पहुँचाएगी, एम्ब्रियो तक इसको पहुँचाएगी। और इस टाइप के प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूथीरिया। पोसेसन ऑफ अ ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा फॉर्म्ड ऑफ एलेंटोकोरियन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा इसमें प्रेजेंट होता है, और जो किसका बना होता है, एलेंटोकोरियन का बना होता है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था किस किस का, कोरियन और एलेंटोइस का जो फ्यूज़न है, और ये फ्यूज़न होने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एलेंटोइस बना था और ये बाहर वाली लेयर क्या थी, कोरियन है ये वाली लेयर, और ये एलेंटोइस। इन दोनों का जब ये स्प्रेड होगा, स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, जो एलेंटोइस है वो स्प्रेड होगा, स्प्रेड होकर वो कोरियन से क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, और फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाएगा, एलेंटोकोरियन मेम्ब्रेन बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रही है, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, फीटल प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेशन किसका हुआ, एलेंटोकोरियन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो यूथीरिया होते हैं उसमें एलेंटोकोरियन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ये डायग्राम है प्लेसेंटा का, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, क्रिप्ट बनी हुई है और विलस हैं, विलाई जो है वो हैं।
वो अभी हम आगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में भी देखेंगे। जो ये क्रिप्ट हैं ये किस में बनी होती हैं, ये यूटेराइन वॉल में बनती हैं, और जो विलाई होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो के जो आउटर स्ट्रक्चर है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आगे प्रेजेंटेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। मैटरनल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एम्ब्रियो का पार्ट है, और जो नीचे वाला है लोअर है ये किसका है, मैटरनल पार्ट है, मैटरनल यूटेराइन वॉल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे जो प्रेजेंट है कैपिलरीज, ये मैटरनल ब्लड कैपिलरीज है। यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। यूटेराइन एपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर ये ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। ट्रोफोब्लास्ट हमने एम्ब्रियो में पढ़ी है, तो ऑब्वियस है जो ऊपर वाला रीजन है वो एम्ब्रियो का है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट है, फीटल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। फीटल कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्रिप्ट और विलाए कैसे बन रही हैं। फिर आता है अगला प्रोसेस प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन कैसे होगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया एम्ब्रियो का, द ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द यूटेराइन वॉल। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, यूटेराइन वॉल में पेनिट्रेट करता है अंदर। क्या होता है, जो आउटर लेयर है, जो जैसे यहाँ पे ये विलाय शो हो रही है, ये क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, जिनको हम विलाई बोलते हैं। ये जो प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, विलाई बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो विलाई बनती हैं, क्या होता है, जो एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो कोरियन है, वो क्या करती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट करती है, इनको प्रोड्यूस करती है, जिनको विलाई बोल रहे हैं। और ये जो विलाई है ये क्या करती हैं, यूटेराइन वॉल में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर जाना स्टार्ट कर देती हैं, किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, और यूटेराइन वॉल से अटैच होने लगती हैं। और जब क्या होता है, ये जो विलाई हैं, ये विलाई यूटेराइन वॉल के अंदर क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, यहाँ पे क्रिप्ट बन रही हैं। तो जैसे भी किसी भी चीज़ के अंदर, कोई आपके पास आटा है, आटे में अगर आप अपना उंगली डालोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है वहाँ पे एक डिप्रेशन शो हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, जब विलाई जो है यूटेराइन वॉल में क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, अंदर जाएंगी, तो वहाँ पे डिप्रेशंस बन जाएंगे, और उन डिप्रेशंस को क्या बोलेंगे, हम क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है किसका, अटैचमेंट का, किसका, यूटेराइन वॉल का, और इन विलाई का जो अटैचमेंट का प्रोसेस है, जो ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा है, जब अंदर चली जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर जाकर वो अटैच हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी यूटेराइन वॉल से। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन इसको बोला जाता है। जो एलेंटो कोरियोनिक विलाई हैं और यूटेराइन वॉल है, इनके किसको, कनेक्शन को, इनके कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पर किसका, कनेक्शन का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, 3 टाइप का प्लेसेंटा होता है। एक होता है नॉन डेसिडुएट, एक होता है डेसिडुएट, और एक होता है थर्ड कॉन्ट्रा डेसिडुएट, जिसमें कि हम देखेंगे इनके अलग अलग भी टाइप्स हैं। नॉन डेसिडुएट कैसा होता है, द विलाई आर सिंपल एंड अनब्रांच, जो विलाई हैं वो सिंपल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। एंड दे लाई इन द क्रिप्ट्स ऑफ द यूटेराइन वॉल, और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो यूटेराइन वॉल है उसके क्रिप्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। नॉन डेसिडुएट को दो टाइप्स में सब डिवाइड करते हैं, एक है डिफ्यूज्ड और एक है कॉटलिडोनरी। डिफ्यूज्ड कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है कि जो विलाएँ हैं वो पूरा सरफेस पर से अटैच्ड है, जो विलाई है वो पूरे सरफेस से निकली हुई है, और मतलब पूरा जो सरफेस है एम्ब्रियो का वहाँ से इमर्ज मतलब हुई है, प्रोड्यूस हुई हैं, प्रोड्यूस बोलेंगे कि प्रोड्यूस हुई हैं, और यूटेराइन वॉल पर कनेक्ट हो रखी हैं। वो तो होता है डिफ्यूज टाइप। कॉटलिडोनरी क्या होता है कि पैचेस में प्रोड्यूस हुई होती हैं, जो विलाएँ हैं एम्ब्रियो वॉल से पैचेस में प्रोड्यूस हुई रहती हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉटलिडोनरी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज टाइप किस में मिलेगा, हॉर्स वगैरह में मिल जाएगा, और कॉटलिडोनरी किस में मिलेगा, गोट और रूमिनेंट्स में मिलेगा।
ठीक है। डेसिडुएट टाइप कैसा होता है, द विलाई आर ब्रांच्ड, जो विलाई है वो ब्रांच्ड होती हैं और डीपली एम्बेडेड होती हैं किसमें, क्रिप्ट्स में, ठीक है, मतलब अंदर तक एम्बेडेड रहती हैं। दीज में कोज डैमेज द यूटराइन वॉल एट द बर्थ, ये क्या कर सकती हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो ऑब्वियस है जब भी बर्थ होगा तो क्या होगा, डैमेज कर सकती हैं, और अगर लाइटली अटैच्ड है, डीपली एम्बेडेड नहीं है, तो क्या करेंगी, बर्थ के टाइम यूटराइन वॉल को डैमेज नहीं करेंगी। तो क्या होता है, ये क्या करती हैं, यूटराइन वॉल को डैमेज कर देती हैं बर्थ के टाइम पे। जो मैटरनल टिश्यू हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं बर्थ के टाइम पर, ठीक है। और इसको सब डिवाइड किया जाता है जोनरी, डिस्कॉइडल और मेटाडिस्कॉइडल में। जोनरी किस टाइप के होते हैं, द विलाई आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट बैंड और जोन अराउंड द एम्ब्रियो, जो विलाई हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, एक डेफिनाइट बैंड में या फिर एक जोन मतलब एरिया में अरेंज्ड रहते हैं एम्ब्रियो के। और कहाँ कैसे एनिमल्स में मिलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में मिलते हैं, लाइक कैट्स, डॉग्स और लायंस, ठीक है। डिस्कॉइडल कैसे होते हैं, द विलाई फॉर्म्स अ डिस्क लाइक पैच, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिस्कॉइडल में कि कैसा डिस्क लाइक पैच फॉर्म करती हैं विलाई, कहाँ पर, डोर्सल सरफेस जो एम्ब्रियो का होता है उसके ऊपर। और किस में मिलते हैं, रॉडेंट्स, रैबिट्स, जो रॉडेंट्स होते हैं उनमें मिलता है, जैसे कि रैबिट हो गया, रैट हो गया। मेटाडिस्कॉइडल कैसे होता है, द विलाई आर डिफ्यूज्ड एट द फर्स्ट बट बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल डिस्क लाइक एरिया ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। जो विलाई होती हैं वो स्टार्टिंग में तो कैसी होती है, डिफ्यूज्ड होती है जब फॉर्मेशन होता है विलाई का, बट बाद में कैसी हो जाती हैं, एक स्मॉल डिस्क लाइक एरिया में रह जाती हैं सिर्फ डोर्सल और वेंट्रल साइड पर एम्ब्रियो के। मेटाडिस्कॉइडल टाइप का किस में मिलता है, प्लेसेंटा, मैन में मिलता है। नेक्स्ट आता है जो डेसिडुएट प्लेसेंटा है, उसको जो उसका रिलेशनशिप होता है एम्ब्रियोनिक विलाई और यूटराइन वॉल का जो रिलेशनशिप होता है, उन उसके बेसिस पर इसको और 5 टाइप में सब डिवाइड करते हैं। एक है एपिथेलियो कोरियल टाइप जो फर्स्ट आता है, ये किस तरह होता है, एम्ब्रियोनिक ट्रोफोप्लास्ट एंड द यूटराइन एपिथेलियम रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट with each other but retain their original layers। जो एम्ब्रियोनिक ट्रोफोब्लास्ट है और क्या है, यूटराइन एपिथेलियम है, वो क्या होता है, एक क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं एक साथ, और पर लेकिन क्या होता है, उनकी जो ओरिजिनल लेयर्स हैं वो अलग अलग ही प्रेजेंट होती हैं। ये इस टाइप का किस में मिलता है, पिग में मिलता है। सेंडेस्मो कॉर्डियल किस टाइप का होता है, the uterine epithelium is ruptured and the chronic epithelium comes in contact। जो यूटराइन एपिथेलियम होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और क्या होता है, क्रोनिक एपिथेलियम किसके कांटेक्ट में आ जाती है, जो यूटराइन वॉल के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था जहाँ पे हमने क्रिप्ट पढ़ा है और कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, वो हमने देखे हैं। तो क्या होता है, यूटराइन एपिथेलियम रप्चर हो जाती है और जो क्रॉनिक एपिथेलियम है वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है, यूटराइन वॉल के कनेक्टिव टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आ जाती है। और इस टाइप का किस में देखने को मिलता है, शीप में और काऊ में देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंडोथीलियो कोरियल, नॉट ओनली यूटराइन एपिथेलियम बट द यूटराइन कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑल्सो एरोडेड। जो यूटराइन एपिथेलियम है उसके साथ साथ यूटराइन कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी रप्चर हो जाते हैं, एरोडेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्रस्ट हो जाते हैं, टू द एक्सटेंट दैट द एम्ब्रियोनिक टिश्यू कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स। तो इससे क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू हैं वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो मैटरनल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और इस टाइप का किस में देखने मिलता है, डॉग में, कैट में, ठीक। नेक्स्ट आता है हेमोकोरियल, यूटराइन एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथीलियल वॉल ऑफ द मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। यूटराइन एपिथेलियम भी क्या होगी, रप्चर होगी, कनेक्टिव टिश्यू भी रप्चर होंगे, और एंडोथेलियल वॉल है जो मैटरनल ब्लड कैपिलरीज की वो भी रप्चर होगी, आर एरोडेड, ओके, विद द रिजल्ट दैट द
कोरियोनिक एपिथेलियम कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट, इससे क्या होगा, जो कोरियोनिक एपिथेलियम है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगी, विच सर्कुलेट्स इन द लैक्यूना फॉर्म्ड इन द थिकन ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द विलाई। और जो वो किस में सर्कुलेट हो जाएगा, जो विलाई की ट्रोफोब्लास्ट है उसमें सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा किस में देखने को मिलता है, मैन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेमो एंडोथीलियल। हेमो एंडोथीलियल किस टाइप का होता है, द यूटराइन एपिथेलियम, यूटराइन कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड कैपिलरीज एंड द ट्रोफोब्लास्टिक एपिथेलियम आर एरोडेड, ये सभी क्या होगी, रप्चर हो जाएंगी, विद द रिजल्ट दैट द फीटल कैपिलरीज लाई फ्रीली इन मैटरनल ब्लड। और इससे क्या होगा, जो फीटल कैपिलरीज हैं वो मैटरनल ब्लड में फ्रीली प्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है, उनका जो अपीयरेंस है वो फ्री अपीयरेंस हो जाएगा मैटरनल ब्लड में। ठीक है, और ये किस में देखने मिलता है, रैबिट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा डेसिडुएट, ये किस टाइप का होता है, कनेक्शन बिटवीन द फीटल विलाई एंड द यूटराइन क्रिप्ट्स बिकम सो इंटीमेट एट द टाइम ऑफ birth a portion of the allantoic placenta is left behind and is absorbed इन द यूटराइन वॉल। क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन द फीटल विलाई, जो कनेक्शन है किस किस का, फीटल विलाई का एंड यूटराइन क्रिप्ट्स, और यूटराइन क्रिप्ट्स का कनेक्शन है बिकम सो इंटीमेट, वो इतना इंटीमेट हो जाता है एट दैट कितना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ का टाइम है उस टाइम अ पोर्शन ऑफ द एलेंटोइक प्लेसेंटा, जो एलेंटोइक प्लेसेंटा का एक पोर्शन है वो कहाँ पीछे रह जाता है, एंड इज एब्जॉर्ब इन द यूटराइन वॉल, और यूटराइन वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, बैंडिकूट्स में और मोल्स में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसके क्या फंक्शंस हैं, फर्स्ट हुआ न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, जो ऑब्वियस है एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, जो फीटस है उसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो मोनोसेक्राइड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, किस और डाइसेक्राइड्स का करेगा, प्रोटीन्स का करेगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स का करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फीटस तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फीटस को। नेक्स्ट आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या होगा रेस्पायरेशन में कि वो क्या करेगा कि जो फीटस है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल करवाएगा मदर के थ्रू। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, जो एक्सचेंज है, जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फीटस और मदर के बीच में, उस वो कराता है, जिससे कि क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प मिलता है फीटस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या, अभी जब न्यूट्रिशन जा रहा है तो ऑब्वियस है फीटस एक्सक्रीट अभी प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है फीटस का, उसको प्लेसेंटा के थ्रू वो एग्जिट कराता है, बाहर निकालता है वहाँ से, और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, मदर की बॉडी में जो वो एक्सक्रीटा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, आ जाएगा मदर की बॉडी में, और उसका एक्सक्रेशन होगा। उसके बाद आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा जो प्लेसेंटा है, जो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ हैं जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ डेवलप मतलब बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, उनको क्या करता है, फीटस तक पास कराता है मदर के बॉडी से। प्लेसेंटा क्या करता है, जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं मदर के बॉडी में, उन्हें क्या करेगा, फीटस तक ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो फीटस है उसमें इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, और जैसे कि लाइक कुछ डिजीज़ हो गई, जैसे डायरिया, मिसेलिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और स्कारलेट फीवर हो गया, इनसे क्या होगा, उसका इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ताकि इनसे बच सके। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। ट्रांसपोर्ट किसका, पैथोजेंस का। पैथोजेंस में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ वायरसेस का हो गया, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन।
एक एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं, जैसे मदर है, मदर को क्या हुआ, चिकन पॉक्स हो गया या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, तो क्या होगा, अगर मदर को कोई भी बीमारी हो जाती है वैसे वो फीटस तक पहुंच जाएगी। किस चीज़ से पहुंचेगी, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से पहुंचेगी। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, जो ये वायरसेस हैं ये फीटस तक पहुंच जाएंगे और फीटस को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया प्लेसेंटा ने, क्या किया, पैथोजेंस का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उन्हें कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। ड्रग्स से क्या मतलब है कि दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे अभी कुछ एक रिसर्च में देखा गया था कि जिन्होंने थैलिडोमाइड एक ड्रग है वो लिया था, तो क्या हुआ था, जो जो न्यूबॉर्न थे उनका, उनमें बहुत सारे क्या हुआ था, डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटीज़ देखे गए थे। और वो किस टाइप के थे डिफॉर्मिटीज़, जैसे कि जिन्होंने ये लिया था थैलिडोमाइड, तो जो चिल्ड्रन जो बोर्न हुए थे तो उनमें देखा गया था फ्लिपर लाइक लिम्ब्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और इस कंडीशन को फोकोमेलिया बोला गया था। तो क्या होता है, कुछ ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन जो है हो जाता है, किससे, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है मदर से फीटस तक, और फिर बाद में उनमें डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं जो यंग वंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। जो क्या है, प्लेसेंटा है वो मटेरियल्स स्टोर करके रखता है अपने पास, जैसे कि फ़ैट हो गया, ग्लाइकोजन की हम बात करें वो करता है, आयरन करता है। ठीक है, अ, तो ये सब चीज़ें क्या है, स्टोर करके रखता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। जो प्लेसेंटा है वो कुछ हॉर्मोन्स का भी सीक्रेशन करता है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का के हॉर्मोन्स होते हैं, उनका सीक्रेशन प्लेसेंटा कर देता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और गोनाडोट्रोपिन हो गए। ठीक है, और प्लेसेंटल लैक्टोजेंस का भी सीक्रेशन करता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन किया, तो फंक्शंस क्या क्या हुए प्लेसेंटा के, बहुत सारे फंक्शन हो गए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इम्यूनिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स भी है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस भी है, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स भी है। ठीक है, तो ये क्या है, सब प्लेसेंटा के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया आज टॉपिक, डेवलपमेंट इन मैमल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, हैव अ गुड डे।